राधानगर गांव में एक औरत मीना किराने वाली कंजूस के नाम से जानी जाती थी, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन गांव वाले ही नहीं बल्कि उसके आस पड़ोस और रिश्तेदार वाले भी उसकी कंजूसी से परेशान हो चुके थे। तुझे पता भी है कितना महंगा तेल हो गया है और तू यहाँ ये दिया जलाकर बैठी है। मेरे जैसी बन, पैसे को बचाना सीख। दिन की रोशनी में पढ़ियो, एक अक्षर बहुत मोटा दिखेगा, दिन में पढ़ेगी तो आंखें भी नहीं फूटेंगी तेरी। माँ, मुझे नहीं बनना आपके जैसा कंजूस। गांव के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ कंजूस है। अरे चल चल, तेरे बाप को मेरा मतलब तेरी माँ को मत सिखा। तेरे मुंह में क्या दही जमी थी जो तूने उन लोगों को बोला नहीं कि तेरी माँ कंजूसी नहीं बल्कि बचत करती है। माँ, मैंने सुना है कि इस बार हमारा व्यापार 7 गांव तक फैल गया है। अरे तू सुबह सुबह मेरे काम के पीछे क्यों पड़ गई है? चुपचाप से अपनी सब्जी काट ले। एक तेरा वो बाप था निकम्मा नकारा, जिसने उम्र भर दारू पीने में गुजार दी, और अब एक तू है जिसे हर बात का जवाब चाहिए। तू भी अपनी बाप की ही तरह है बिल्कुल। अरे माँ, मैं तो बस यही बोल रही थी कि हमारा व्यापार अच्छा चलेगा तो आप मुझे कुछ कपड़े और जूते दिला देना। 2 साल से मैं बस एक ही कपड़े और जूते घिस रही हूँ। हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूँ? जब देखो तब ये मेरा पैसा खर्च करने के बारे में ही बोलती है। हर वक्त ना पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं ऐसे घर में आ गई। ये क्या, आलू परमल के छिलके यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे माँ, वो मैं ना सब्जियाँ काट रही थी तो उसके छिलके नीचे गिर गए। अभी थोड़ी देर में झाड़ू लगाऊंगी तो उठा के फेंक दूंगी। अरे तुझे क्या पता कि बाजार में जब सब्जियाँ खरीदने जाते हैं ना तो छिलकों के वजन के साथ ही मिलती है। तो क्या हो गया माँ? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। अब से आलू के छिलके खसखस के साथ पकाने हैं और परमल के छिलकों में नमक और तेल मिलाकर उसे पीस कर उसकी स्वादिष्ट चटनी बना दी। समझ गई ना? इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। उफ, माँ भी ना हद कर देती हैं। कितनी कंजूस है। हे भगवान, मेरी माँ को इतना कंजूस क्यों बनाया आपने? मीना से मिलने उसकी गांव की पड़ोसन कमला आती है। मीना, ओ मीना, कहाँ हो तुम? प्रिया उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उसे अंदर आने को कहती है। अरे अरे, आज कैसे तू मिलने चली आई? तुझे कहाँ फुर्सत है कि तू हम गरीबों से मिलने आए? अरे मैं तो बस ऐसे ही आ गई। मैंने सुना है तेरे व्यापार की सप्लाई 7 गाँव में होगी। अब तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है। अब तो तुझे पूरे गांव को दावत देनी चाहिए, क्योंकि तेरे जैसा व्यापारी तो पूरे इस गांव में नहीं है। मीना कमला की बात सुनकर उसे घूर घूर के देखती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो दादी बनने वाली है। अच्छा सुनना, मैं क्या सोच रही थी कि जो तेरी दावत होगी ना उसमें मैं अपने जानकारों को भी बुला लूंगी। एक ही खाने में तेरे मेरे दोनों के रिश्तेदार आस पड़ोस के सब निपट जाएंगे। अरे तू कितनी कंजूस है। अरे तू मर जाएगी तो ये सब तो यहीं का यहीं रह जाएगा। वही प्रिया चाय बना रही होती है कि तभी चाय में मक्खी गिर जाती है और वो मीना को आवाज लगाकर रसोई में बुलाती है। माँ, चाय में ना मक्खी गिर चुकी है और दूध भी खत्म हो चुका है। आप ना पैसे दे दो, मैं दुकान से जाकर दूध ले आती हूँ। अरे ओ देवी, तू क्यों मेरा नुकसान करने पे तुली रहती है? मक्खी ही तो गिरी है, कौन सा इसमें डायनासोर गिर गया? चुपचाप से यही चाय ले जा बाहर, आई बड़ी नई चाय बनाने वाली। प्रिया अपनी माँ की कंजूसी देखकर मुंह बनाने लगती है और चाय से मक्खी निकालकर चाय दोनों को दे देती है। कमला चाय पीना शुरू करती है कि तभी आई बड़ी मुझे कंजूस कहने वाली, अब पिए मक्खी वाली चाय। मेरा क्या है, मुझे तो सब हजम है। चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है तेरी बेटी ने। ऐसे ही कमला चाय पीकर अपने घर चली जाती है और वहीं मीना अपनी किराने की दुकान में आकर बैठ जाती है। अरे मीना बहन, जरा 1 पाव सरसों का तेल दे दो, और हाँ, खाते में लिख देना। अरे अरे, 1 मिनट बहन, तुम्हारे कुछ पिछले महीने के पैसे अभी बाकी है ना? हाँ बहन, बस 200 रुपए बाकी है। अच्छा, तुम्हें याद है तो तुम किस तरह अपना मुंह उठाए बेशरमों की तरह उधार मांगने चली आ रही है? अरे बहन, तो आप पैसे इस महीने की बिल में जोड़ देना। ना ना बहन,
पहले पिछले महीने के सारे पैसे चुका दे, तब इस दुकान पर दोबारा वापस आइयो। चल चंदा, डब्बे का तेल वापस निकाल ले। बहन तू एक काम कर, तू मेरी दुकान की जगह किसी और दुकान से तेल ले जा। वो औरत मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसी अगले दिन सुबह मीना बाजार जाती है। उसे आते देख औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे ये कंजूस मीना तो यहीं आ रही है। देख बहन, पहले वजन करेगी फिर कीमत तय करेगी। यही ड्रामे हैं इसके हर बार के। हंस ले बहन हंस ले, तुझे क्या पता पैसे कमाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है बहन। इसलिए मैं खुद से परिश्रम किए बिना कुछ नहीं खरीदती हूँ। बहन सुन ले, वो वाली मछली वजन करने के लिए तराजू में डालियो। हाँ हाँ बहन जी, अभी देती हूँ। अरे ओ बहन, पानी से निकालकर सीधा तराजू पर रख रही है। तू तो बड़ी चंट है। पानी की कीमत को कौन चुकाएगा? मछली को अच्छी तरह से झटक, उस पे से सारा पानी साफ कर, फिर उसका वजन कर। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है बहन जी? तो ठीक है, तुम मुझे मछली के दाम की बजाय पानी के दाम पर ये मछली क्यों नहीं दे देती हो? तो फिर ये सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। तभी ये सुनकर मछली खरीदने आई कुछ औरतों में से एक औरत कहती है, सही कह रही हो मीना बहन। और तू मछली वाली, ये मछली को ना झटक के रखने से कोई काम नहीं चलेगा। मछली को ना अच्छी तरह से पोंछ कर रखियो। मछली बेचने वाली और सभी औरतें ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। वैसे लगता है थैले में कुछ बाजार से लेकर आ रही है। और वैसे बाजार में ना सभी तुझसे बहुत डरते हैं। क्या बोलती है मीना बहन? अरे क्या बोलूं कमला बहन, सभी बहुत लालची है और बदमाश भी है। लोगों को लूटने की फिराक में ही रहते हैं। खैर तू सुना कैसी है? क्या बताऊं बहन, घर में इतना खर्चा हुआ है ना कि मेरे बेटे का तो सब्जी बेचने का काम ही नहीं चल रहा। सोच रही थी कि तेरी कुछ मदद हो जाती तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती। देख बहन, मैं तो तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। अपना इंतजाम तू खुद ही कर ले। चल मैं तुझे मेरे आम का बगीचा दिखाती हूँ। मीना कमला के साथ अपने बगीचे में आती है और वहीं आम के पेड़ पर कुछ बच्चों को चढ़ा आम खाता देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों पर चिल्लाने लगती है। तभी बच्चे नीचे उतरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे कंजूस कहीं की, तूने भी सारी हद पार कर दी। क्या हो जाता अगर बच्चे एक दो आम खा लेते तो? ये मेरा बगीचा है और ये मेरे आम है, ऐसे कैसे कोई खा लेगा? चल एक तू रख ले मेरी तरफ से, वरना फिर कहेगी मीना तो बड़ी कंजूस है, एक आम तक नहीं खिलाया। इतना कहकर दोनों वहाँ से अपने घर चली जाती हैं और ऐसे समय बीतता है। कुछ दिनों बाद एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, हरी भरी सब्जी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लेकिन पका के खाना, कच्ची खाओगे तो नुकसान हो जाएगा। अब फिर मुझे मत बोलना। अरे ओ भैया, कैसी दी है सब्जियाँ? अरे बहन जी, हरी भरी सब्जी अब 50 रुपए किलो है। आपको कितनी तोल दूं? अब जल्दी बताइए, अभी तोल देते हैं। अरे अरे, तेरा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना? इतनी महंगी सब्जियाँ कौन बेचता है? ये तो बता, टमाटर भिंडी साइड में रखी है, ये कैसी दी है? अरे बहन जी, वो तो गाय को देने के लिए रखी हुई है। अरे वो सड़ी गली सब्जियाँ हैं। वो आप क्या करोगी? अरे आप ताजा लो ना। भैया तुमसे जितना पूछा है ना उतना बताओ। अरे बहन जी, इन सब्जियों के क्या ही दाम लगाऊं? अच्छा, अब जो दोगी मैं रख लूंगा। ये सुनकर तो मीना बहुत ही खुश होती है और सब्जी वाले से सारी सड़ी गली सब्जियां खरीद लेती है। मीना उन सब्जियों को बनाकर भी खुद ही खाती है और अपनी बेटी को भी खाने को कहती है। अरे माँ, आप ही खाओ इतनी बेकार सी सड़ी हुई सब्जियाँ, मुझे नहीं खानी है। अरे माँ, इतनी भी कंजूसी क्या करना कि तबीयत ही खराब हो जाए। अपना मुंह बंद रख। जिस दिन खुद पैसे कमाएगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि पैसों की अहमियत क्या होती है। मीना मुंह बनाते हुए इतना कहकर अकेले ही खाना खाती है और ऐसी अगले दिन सुबह को उससे उल्टियाँ लगना शुरू हो जाता है। ये देखकर प्रिया कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि इतनी खराब सब्जियाँ मत लो, इनसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे लगता है ये मजे मजे में मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, उसकी वजह से मुझे तो उल्टियाँ भी हो रही हैं। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? अरे तू चुप हो जा, ये तेरी ही हाय लगी है ना मुझे। तू तो यही चाहती थी
तेरी माँ महंगी महंगी सब्जियाँ खरीदे और रोड पर आ जाए। मीना अपनी बेटी की बात मानने को तैयार नहीं होती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब हर रोज वो सब्जी वाला सड़ी गली सब्जियां उसे देकर जाने लगा था और वो भी हर रोज वही सब्जियां ले लेती और वही रोज बनाती और उसे खाती। और एक दिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। माँ, माँ क्या हो गया आपको? कोई है? कोई हमारी मदद करो। रोते हुए प्रिया की आवाज सुनकर आसपास के लोग आकर मीना को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। थोड़े ही समय बाद डॉक्टर मीना की जांच करके प्रिया से कहते हैं, अरे बेटा, इनकी जांच में पता चला है फूड पॉइजनिंग हो गई है। तुम्हें इनका ख्याल रखना पड़ेगा और इनके इलाज में जो 7,000 का खर्चा आया है वो पैसे आप काउंटर पर जमा करा देना। ठीक है डॉक्टर। प्रिया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो घर जाकर अलमारी से पैसे निकालती है और फीस जमा करवा देती है। ऐसे ही प्रिया अपनी माँ को सुधारने की तरकीब सोचने लगती है और डॉक्टर के पास जाकर धीरे से कुछ कहती है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अच्छा हुआ माँ तुम ठीक हो, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे तू ये सब छोड़, पहले ये बता मेरे इलाज में कितने पैसे लगे? ज्यादा नहीं माँ, बस 7,000 लगे हैं। आपकी अलमारी से पैसे निकाल कर दे दिए मैंने फीस। क्या? ए तू पागल तो नहीं है? तूने ये क्या किया? बेवकूफ लड़की, किस लुटेरे के पास ले गई थी मुझे? इतना पैसा ऐंठ लिया तुझसे। पता है मैंने ये पैसे 2 साल तक जमा करके रखे थे और तूने तो एक दिन में ही बहा दिए। हे भगवान, कैसी बेटी दी है मुझे। तभी वहाँ पर डॉक्टर की एंट्री होती है। अरे माँ जी, शुक्र करो आप बच गई, वरना आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपका बचना मुमकिन नहीं था। अरे आपकी किडनी, लीवर ये सड़ी गली सब्जियां खाने से खराब हो चुका है। इतना भी क्या कंजूसी करना माँ जी। क्या? हाँ माँ, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, आपकी जान भी जा सकती थी। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी और ना ही गली सड़ी सब्जियां खाऊंगी और ना ही किसी के पैसे मारूंगी। साथ ही लोगों की मदद भी किया करूंगी। आखिरकार मीना को एहसास हो जाता है कि अब तक वो जो करती आई थी वो गलत था। प्रिया और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और फिर से दोनों माँ बेटी अपनी हंसी खुशी जिंदगी को जीते हैं और अब मीना भी कंजूसी करना छोड़ ही देती है।